और अब खबरें विस्तार से। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो कल अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। इस बीच यूपी और उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है द्रौपदी मुर्मू ने और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से भी शिष्टाचार भेंट उन्होंने की है। कल राष्ट्रपति पद के लिए वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं और प्रस्तावकों के तौर पर उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। और जब उनका नॉमिनेशन फाइल होगा तो प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसे बीजेपी का एक शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। इस बीच यूपी और उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने भी उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। उधर 2024 लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अगले एक साल में पीएम मोदी देश भर में जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी के दौरों के लिए स्पेशल टीम भी तैयार की गई है। तो 2024 चुनावों के लिए रैलियों का प्लान अभी से बनने लगा है, उसकी योजना तैयार की जाने लगी है। उसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन कर दिया गया है, जो टीम 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसका चुनावी प्लान तैयार करेगी। एक साल में देश भर में जनसभाएं प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं और इन दौरों के लिए बाकायदा एक टीम गठित की गई है, जो कि 2024 में चुनाव प्रचार का पूरा खाका और प्लान तैयार करेगी। यानी अभी से 2024 की तैयारी भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उत्तराखंड में इस साल खत्म होने जा रही जीएसटी पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने मुलाकात के बाद कहा कि पीएम से जीएसटी में छूट बरकरार रखने की मांग की गई है। 25% के आधार पर जो अंशधारिता होती है, उन अंशधारिता का उत्तराखंड के अंदर स्थित होने के कारण से उत्तराखंड को मिलना चाहिए। मैंने अनुरोध किया है कि भारत सरकार के स्तर पर इस पर फैसला होना चाहिए। साथ ही जीएसटी देश के अंदर लागू होने के बाद उत्तराखंड राज्य को अभी तक जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 5,000 करोड़ रुपया लगभग भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के रूप में मिलता था। मैंने अनुरोध किया कि इसको आगे निरंतर जारी रखा जाए, जिससे कि उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक विकास को इससे बल मिले। साथ ही 300 से ज़्यादा फार्मा कंपनियां उत्तराखंड के अंदर काम करती हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून में। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भी मैंने उधर सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने खाली प्लॉट में खड़ी एक कार में आग लगा दी और वहां से भाग गए। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। हालांकि आग लगाने के पीछे क्या वजह है, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी के घर में स्मैकियों का रात भर जमावड़ा लगा रहता है। वहीं सूबे में कई जगहों पर आग का कहर देखने को मिला है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नोएडा, बांदा और जौनपुर की। नोएडा के सेक्टर 8 में गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर बांदा में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सवार युवकों ने चलती स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं जौनपुर में लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर में आग लग गई। ये तीनों तस्वीरें हादसे की आपके सामने हैं। और जौनपुर में जो हादसा हुआ उसमें महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर्स ने फिलहाल उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के केस में वांटेड 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से खुद ही सरेंडर कर दिया। ये दोनों बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे और तख्ती पर लिखा था कि हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। दोनों आरोपी थाना सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस टीम दबिश देने गई थी और उसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया और उसके बाद थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था और फिर एनकाउंटर के डर से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि कुछ लोग वांछित थे और वहाँ जब पुलिस टीम गई थी तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने टीम का विरोध किया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 2 अपराधियों ने आज थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया है और इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उधर शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जिससे दबंगों और भूमाफियाओं में हड़कंप है। नगर पंचायत की टीम ने बुलडोजर चलाकर कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया। मामला थाना भवन कस्बे का है, जहां पिछले कई सालों से कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था। आज नगर पंचायत की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। आज ये कब्रिस्तान की भूमि पे कुछ अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे कि नगर पंचायत राजस्व टीम और पुलिस की सहायता के द्वारा हटाया गया है। लगभग कितना अतिक्रमण, कितने रकबे में अतिक्रमण था? ये आगे की जो भूमि है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो आगे के साइड में इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसी को आज हटाया गया है। उधर मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यहां एक साथ 14 जगहों पर अवैध निर्माण ध्वस्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई। एमडीए ने 4 जोन्स और 16 सब जोन ध्वस्तीकरण का मेगा अभियान चलाया। इन लोगों पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने का आरोप है, जिसे एमडीए के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है। उधर कानपुर सिख विरोधी दंगों के मामले में एसआईटी की जांच के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 6 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कानपुर में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वर्ष 84 के सिख विरोधी दंगों के अभियुक्त हैं, जो कि दुबई नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है। उधर बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके बेटों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के घर पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा हाजी इकबाल के 4 बेटों पर भी छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ गया है। अवैध खनन, जमीन पर कब्जे के कई मामलों को लेकर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल वांटेड हैं। पुलिस हाजी इकबाल के 3 बेटों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है और साथ ही हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की करीब 130 करोड़ की संपत्ति को भी कुर्क कर चुकी है। पुलिस जल्द ही हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले सहारनपुर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें गंभीर आरोप रेप के और नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। इसमें तुरंत हम लोगों ने सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई। जांच में तथ्य सच पाए गए प्रथम दृष्टया, और उसके बाद हम लोगों ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसमें से 2 व्यक्ति इकबाल बाला और महमूद अली, इनके खिलाफ रेप का आरोप है और बाकी 4 अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। इसमें विवेचना जारी है और विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई सहारनपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। बागेश्वर में जिला प्रशासन ने माइंड जोन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सीएम योगी ने लखनऊ में 10वीं के टॉपर छात्रों से संवाद किया और इस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों को कामयाबी के कई मंत्र दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा से घबराना नहीं है और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। उन्होंने ये भी कहा कि आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि वो बेटा बेटी में फर्क ना करें, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकार उनके साथ है। थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही, इतनी कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे की सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी, ठीक है, घबराने की आवश्यकता एकदम चिंता की कोई बात नहीं। भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, गुरु जी आपकी घबराओ मत, एकदम सरकार उसको देखेगी।
समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। आज हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घर में बुलाया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ने आज पहली बार ऐसा किया है और इससे हम बहुत ही खुश हैं। इनकी नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में एक नया पड़ाव लेकर के आज उसका नया आगाज हुआ है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में सही तरीके से हमारे सारे विचारों को सुना, समझा, हमारी कठिनाइयों को जाना और हमें और भी अच्छा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। उन्होंने हमें अपनी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, खान पान सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया, जिसे सुनकर हम बहुत उत्साहित हुए और अब हम तैयार हैं कि हम आगे अपनी पढ़ाई और अच्छे से करें। धन्यवाद। उधर वाराणसी में पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर्स के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही विश्व वैदिक सनातन संघ पर आपत्तिजनक पोस्टर चिपकाने के आरोप में चौक थाने में मामला दर्ज हुआ है। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में यह केस दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक वाराणसी में कई जगहों पर दीवारों पर ज्ञानवापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी के पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। उधर हमीरपुर में स्विमिंग पूल में डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। निजी रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहाते वक्त यह हादसा हुआ। आरोप के मुताबिक रिजॉर्ट में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। परिजनों ने रिजॉर्ट संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राट कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड स्थित वाटर पार्क में यह हादसा हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।